केम छो मजामा। तो आज के अपनी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, रेट कांस्टेंट निकालने की टेक्निक। तो अपन ने जो कल रेट कांस्टेंट पढ़ा था उसकी इक्वेशन क्या आई थी, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लोग ए नोट अपॉन ए टी बेस 10, और अपने पास K की वैल्यू क्या आई थी 2.303 अपॉन टी लोग a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10, और अपने पास K की वैल्यू क्या आई थी K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग C नोट अपॉन सी टी। यहाँ पे A नोट A और C नोट क्या है अपने पास, A नोट A और C नोट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। और अपन बात करते हैं AT A माइनस एक्स और CT की, ये क्या है अपने पास AT CT और A माइनस एक्स क्या है अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू t। क्या आपको बात समझ में आई? आज अपन क्या पढ़ेंगे, K निकालने की टेक्निक फ्रॉम टाइम t1 टू t2। अगर मुझे एक टाइम इंटरवल दे रखा है t1 से t2 और उसके लिए पूछा है रेट कांस्टेंट निकालना, तो अपन रेट कांस्टेंट मतलब K कैसे निकालेंगे। अपन ने अज्यूम कर लिया, सपोज अपने पास एक रिएक्शन है A, जिसके अंदर A क्या रिएक्टेंट, A से मिलता है अपने को B प्रोडक्ट, A क्या रिएक्टेंट B क्या प्रोडक्ट, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल A मान ली मैंने, स्मॉल a है, और जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुई, जब अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी 0। एट टाइम t इक्वल्स टू t1 अपने पास A रिएक्टेंट में से, स्मॉल a रिएक्टेंट में से कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा। तो अब मैंने मान लिया अपने पास जो रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है वो कितना है x1, तो कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ मतलब वो इनिशियल रिएक्टेंट में से कम होगा, और जो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा मतलब x1 कंज्यूम हो गया अपने, वो कंज्यूम्ड रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्म प्रोडक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आई? A में से कुछ कम हुआ और जो कम हुआ वही क्या बन रहा है अपने पास प्रोडक्ट। अपन बात करते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू t2 पे। t2 पे क्या होगा, मैंने मान लिया इनिशियल रिएक्टेंट A में से कुछ और कम हुआ, और जो कम हुआ रिएक्टेंट वो क्या है x2 मैंने मान लिया उसको, तो A में से x2 कम हुआ और अपने पास जो कंज्यूम्ड रिएक्टेंट है वही क्या है फॉर्म प्रोडक्ट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मुझे निकालना है रेट कांस्टेंट फ्रॉम t1 टाइम इंटरवल टू t2 टाइम इंटरवल। तो मैं रेट कांस्टेंट कैसे निकालूंगा ये देखते हैं अपन। तो सिंपली रेट कांस्टेंट निकालना मतलब K निकालना है अपने को। K इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन T था टाइम इंटरवल T के लिए, बट यहां पे एक पूरा इंटरवल है T1 से T2। अगर मुझे इसके बीच में रेट कांस्टेंट निकालना है तो सिंपली मैं T2 माइनस T1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए T1 से T2 के बीच में रेट कांस्टेंट। तो सिंपली मैंने T2 टाइम इंटरवल में से T1 माइनस कर दिया, ताकि जो गैप है वो अपने पास निकल के आ जाए, और अपने पास जो गैप निकल के आ गया टाइम इंटरवल का उसको अपन पुट कर देंगे यहाँ पे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लोग A नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। अगर अपने पास A नोट जो है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहे हैं अपन, बट अगर मैं एक टाइम इंटरवल लेता हूं T1 से T2, तो T1 पे क्या पुट करूंगा मैं A नोट, मतलब सिंपली अपन T1 टाइम इंटरवल पे A माइनस x1 यहां पुट कर देंगे, क्योंकि अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है A माइनस x1, क्योंकि मैं टाइम इंटरवल में निकाल रहा हूं T1 से T2, मतलब सिर्फ अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अपन सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर A माइनस x1, और अपने पास जो कंज्यूम्ड रिएक्टेंट है मतलब AT क्या होगा A माइनस x2। तो सिंपली मैंने मान लिया A माइनस x1 की वैल्यू कैपिटल A1 और A माइनस x2 की वैल्यू कैपिटल A2। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अपने पास A माइनस x1 इक्वल्स टू A1 अपॉन A माइनस x2 इक्वल्स टू A2। क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ इजी? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो अगर मुझे एक टाइम इंटरवल T1 से T2 दे दे तो सिंपली उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या निकालेंगे
k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। a माइनस x1 किसके लिए है? t1 टाइम इंटरवल के लिए। a माइनस x2 किसके लिए है? t2 टाइम इंटरवल के लिए। तो क्या आपको ये रेट कांस्टेंट निकालने की टेक्निक समझ में आ गई जब अपने पास क्या दे रखा हो? टाइम इंटरवल t1 से t2। क्या आपको ये समझ में आया? सिंपल इक्वेशन। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर मुझे पूछ ले यहां पे T1 टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, T1 टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट A, तो अपने पास सिंपली मैंने मान लिया रेट ऑफ रिएक्शन को R1, तो सिंपली R1 क्या होगा? R1 इक्वल्स टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो T1 टाइम इंटरवल के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A क्या है? A माइनस x1, और A माइनस x1 को मैंने क्या माना है? कैपिटल A1। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो। ये क्या है? सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन एट T1 टाइम इंटरवल। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब बात करता हूं मैं R2 की। R2 क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट T2 टाइम। तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आई? सिंपली K, दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T2 टाइम क्या है? A माइनस x2, और यहां पे A माइनस x2 की वैल्यू क्या है? A2। क्या आपको इतना समझ में आया? बोलो यस और नो। तो सिंपली मैं A2 लिख सकता हूं यहां पे। ये क्या है? सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन एट T2 टाइम इंटरवल। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलो यस और नो। अगर मैं यहां पे लेता हूं रेट रेशियो, मतलब R1 अपॉन R2 अगर मैं लिखता हूं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर, तो यहां पे R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? K कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन K कंसंट्रेशन ऑफ A2। और यहां पे आप देख सकते हो K से K क्या हो गया? कैंसिल। अब यहां से मैं देखूं तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2। क्या आपकी इतनी बात क्लियर है? तो सिंपली मैंने कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन A2 की वैल्यू यहां पुट कर दी। क्या? R1 अपॉन R2। क्या आपको बात क्लियर है कि अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या पुट कर दी? R1 अपॉन R2। कहां पे? इस पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले के अंदर। तो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या अपने पास जो K का फॉर्मूला निकल के आया, K इक्वल्स टू क्या आया अपने पास? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लोग। सिंपली मैंने कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन A2 से कर दिया R1 अपॉन R2। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पे लोग बेस 10 के आगे क्या आ गया? R1 अपॉन R2। मैंने सिंपली करा क्या? मैंने कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन A2 की वैल्यू पुट कर दी R1 अपॉन R2। तो यहां पे क्या है अपने पास? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लोग R1 अपॉन R2 बेस 10। ये अपना क्या आ गया? रेट कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं बोल सकता हूं इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन रिप्लेस कंसंट्रेशन रेशियो बाय रेट रेशियो। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? क्या बोल सकता हूं यहां से मैं सिंपली ये बोल सकता हूं इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन रिप्लेस कंसंट्रेशन रेशियो बाय रेट रेशियो। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलो यस और नो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अपन सिंपली ये बोल सकते हैं इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration ratio is replaced by rate ratio। क्या बोल सकता हूं यहां पे मैं कि we can replace concentration ratio by rate ratio in what? in first order reaction। तो अगर आपको पूछ ले T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में जो टाइम है उसके लिए रेट कांस्टेंट, तो क्या आप इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो? इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2 बेस 10।
या फिर अपन a माइनस x1 को रिप्लेस करते हैं a1 से और a माइनस x2 को रिप्लेस करते हैं a2 से, तो अपन देखते हैं यहां पे कि अपन कंसंट्रेशन रेशियो को सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं रेट रेशियो से। तो वहां पे फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वी नो दैट k इक्वल्स टू व्हाट 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log R1 अपॉन R2 बेस 10। क्या आपको k निकालने का फॉर्मूला समझ में आया? तो अगर आपको यहां तक T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में k निकालने का फॉर्मूला समझ में आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।